बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक मालिया में अशरफ कम्बोर नामी शख्स की ज़मीन पर बासर अफराद की जानिब से नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश की गई। अशरफ कम्बोर नामी शख्स के पास ज़मीन के तमाम कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद हैं। अशरफ कम्बोर नामी शख्स ने बताया कि माजिद गुजर और राना शीरी वगैरह ने तमीराती सरगर्मियों को रोकने की कोशिश की और धमकियां दी। कब्जा माफिया ने ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने मज़ीद कहा कि इनकी ज़मीन पर पहले भी कब्जे की कोशिश की थी। वाक़ये पर अशरफ कम्बोर नामी शख्स ने 15 पर कॉल भी की और थाना सदर कमालिया पुलिस को एक तहरीरी दरख्वास्त भी जमा करवाई, मगर ताहाल मुल्ज़मान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। इलाका मकीनों ने इस नाजायज़ कब्जे की कोशिश को सख्त मजम्मत की और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो फौरी कार्रवाई करके अशरफ कम्बोर नामी शख्स को इंसाफ दिलाया जाए। आईजी पंजाब और डीआईजी पंजाब के अहकामात को रावी रोड पुलिस ने हवा में उड़ा दिया। एक तरफ आईजी पंजाब वक्त शहरियों के लिए हाजिर हैं और 24 घंटे शहरियों के लिए दरवाजे खुले हैं, जबकि दूसरी जानिब रावी रोड थाने में आने वाले साइलिन दरवाजे के ऊपर खड़े हैं, जबकि दरवाजा बंद किया हुआ है। ना तो कोई साइलिन अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकता है और ना ही कोई साइलिन थाने के अंदर जा सकता है। जैसा कि पिक्चर या वीडियो में देखा जा सकता है कैसे साइलिन बाहर खड़े हैं और दरवाजा थाने का बंद है। दूसरी जानिब आईजी पंजाब कहते हैं कि 24 घंटे अवाम के लिए थानों के दरवाजे खुले हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है। जबकि दरवाजा नॉक करके कोई साइलिन तो मुतलका थाने की संतरी कहते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद आना बंद कर दिया जाता है। डीआईजी पंजाब और आईजी पंजाब से गुजारिश है कि रावी रोड थाने के दरवाजे 24 घंटे के लिए अवाम के लिए खुलाएं ताकि अवाम अपनी जान को महफूज समझे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साफ सुथरा पंजाब के विजन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए डीआईजी ट्रैफिक डॉक्टर अतहर वहीद मुतहरिक तमाम डीएसपीज ट्रैफिक को अपने अपने सर्कल से तजावुज़ात हटवाने के अहकाम जारी कर दिए। डीएसपी डिफेंस सर्कल मोहम्मद इशफाक अहमद और कंटोनमेंट बोर्ड के ट्रैफिक इंस्पेक्टर अवैस तारिक ने दबंग कार्रवाई करते हुए बेदियां रोड और बट्टा चौक से नाजायज़ तजावुज़ात को फौरी तौर पर ख़त्म करवा दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मलिक सजादवान अपनी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के तजावुज़ात ख़त्म करने के हवाले से सख्त अहकामात की रोशनी में डीआईजी ट्रैफिक डॉक्टर अतहर वहीद ने तमाम डीएसपीज़ को अपने अपने सर्कल में वाक़ इलाकों की सड़कों के तरफ से तजावुज़ात हटाने की वाज़ेह हदायत दे रखी हैं। इस हवाले से डीएसपी सर्कल अशफाक अहमद और कंटोनमेंट बोर्ड के ट्रक इंस्पेक्टर अवैस तारिक ने कार्रवाई करते हुए बैदियां रोड और भट्टा चौक से तजावुज़ात हटवा दी। इस मौके पर डीएसपी अशफाक ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तजावुज़ात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिसने भी कारोबार करना है अपनी अपनी दुकानों के अंदर रहकर करे। जो कोई भी अपनी दुकान के बाहर किसी भी किस्म की रेहड़ी या अड्डा लगवाएगा, इस दुकानदार पर फौरी तौर पर FIR दर्ज कराई जाएगी और अब तक 30 से ज़ायद FIR दर्ज करा दी गई हैं। जी। दुबई चॉकलेट फैशन स्पेन तक पहुंच गया। पिस्ते का जुनून स्पेन तक पहुंच गया। इसका जिम्मेदार वो दुबई की चॉकलेट है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। ये एक मिठाई है जिसकी कई नकलें और मुख्तलिफ अंदाज में तैयार की गई शक्लें मार्केट में आ चुकी हैं। ये जुनून इतना बढ़ चुका है कि न सिर्फ स्पेन बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में पिस्ते की किल्लत पैदा हो गई है। दुबई चॉकलेट इस वक्त कई दुकानों में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला प्रोडक्ट है, जहाँ पिस्ते के इस्तेमाल में 10 गुना तक इजाफा हुआ है ताकि इस क्रीम को तैयार किया जा सके जो चॉकलेट के साथ मिक्स की जाती है। जैसा कि फ्रेसरिया के ते चवेका मुलाजमा माइरेट गिलियानो बताती हैं कि तकरीबन 2 माह पहले तक हम 100 किलोग्राम पिस्ता खरीदते थे और अब हम 1 टन खरीद रहे हैं। दुबई चॉकलेट के फैशन ने पिस्ते की आलमी मंडी में बहरान पैदा कर दिया है। दुनिया में पिस्ते का जखीरा कम हो गया है और माहिरीन का कहना है कि इस बहरान की एक बड़ी वजह अमेरिका में पैदावार का खराब सीजन भी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पिस्ता पैदा करने वाला मुल्क है। इसलिए पिस्ते के सप्लायर्स दुनिया के हर गोशे से सप्लाई तलाश कर रहे हैं, हत्ता कि मुकामी किसानों की जमीनों तक भी जा पहुंचे हैं। बड़े पिस्तानवी किसानों से राब्ता किया क्योंकि वो इनके पिस्ते में दिलचस्पी रखते हैं। वो सितंबर के लिए मुआहदा करना चाहते हैं जब स्पेन में पिस्ते का सीजन शुरू होता है। अगर कोई चॉकलेट बनाने वाला आलमी मंडी में पिस्ता खरीदने जाए तो इसे अंदाजा होगा कि कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं। एक साल में आधा किलो पिस्ता 7 यूरो से बढ़कर 10 यूरो से तजावुज़ कर चुका है और कीमतें अब भी बढ़ रही हैं। ये सूरत हाल इस वक्त की मकबूल तरीन प्रोडक्ट को भी महंगा बना रही है। दुबई चॉकलेट के 100 ग्राम की एक टॉफी की कीमत अमूमन 80% कोको वाले चॉकलेट से 4 गुना ज्यादा होती है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजरा से। DHA बहावलपुर की जानिब से अहमदपुर शर्किया में कामयाब बिजनेस मीटअप का इनेकाद। DHA बहावलपुर की जानिब से अहमदपुर शर्किया में बिजनेस मीटअप का इनेकाद किया गया। तकरीब में खित्ते भर के नुमाया कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की।
साहबजादा नवाब उमर दाऊद अब्बासी ने बतौर मेहमान खुसूसी मीटअप में शिरकत की। बिजनेस मीटअप के इनेकाद का बुनियादी मकसद सरमायादारों और बेहतरीन कम्युनिटी लाइफ के ख्वाहा हजरात को DHA बहावलपुर के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स के बारे आगाही देना और इलाकाई मौशी तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करना था। डायरेक्टर मार्केटिंग DHA बहावलपुर ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अलमदार हुसैन ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए बताया है कि DHA बहावलपुर न सिर्फ एक बैनुल-अक़वामी मयार पर मबनी एक रिहायशी मनसूबा है बल्कि महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी के लिए बेहतरीन इंतखाब है और आर्चर्ड इनक्लूव बहावलपुर रीजन के माथे का झूमर है जो इस वक्त अपनी तकमील के मराहिल पूरे कर चुका है। शुरका ने अपनी राय का इजहार करते हुए DHA मैनेजमेंट की कोशिशों को सराहा और प्रोजेक्ट में सरमायाकारी के हवाले से मुस्बत अज़ाइम का इजहार किया। समाजी खिदमात और फलाही कामों के लिए हमेशा सबसे आगे रहकर काम करने वाली नबीला अकरम और डॉक्टर अकरम और आश्टन सेंट्रल मस्जिद के रूह रवा अजीम भट्ट की जानिब से मस्जिद के कम्युनिटी सेंटर में कम्युनिटी के लिए ईद बाज़ार लगाया गया जिसमें कपड़ों, फूड और मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए थे जिसमें कम्युनिटी ने ईद के लिए शॉपिंग की। ईद बाज़ार के तमाम आमदन मस्जिद के लिए होगी। ईद बाज़ार में अवाम के अलावा टेम्साइड कौंसलर के मेयर शिबली आलम, साबिक मेयर कौंसलर तफहीन शरीफ, कौंसलर नाइला शरीफ, कौंसलर मोहम्मद करीम ने ख़ुसूसी शिरकत की। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ नॉर्थ वेस्ट आरिफ चौधरी। इस मौका पर मेज़बान नबीला अकरम का कहना था कि आज के फंड रेजिंग ईद बाज़ार में शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बाज़ार की कामयाबी के पीछे काम करने वाले रज़ाकारों का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं मेयर और कौंसलर का शिरकत करने पर शुक्रिया अदा करती हूँ। मेयर टेम्सर कौंसलर शिबली आलम और सबक मेयर कौंसलर तफहीम शरीफ का आज की कामयाब ईद बाज़ार का क्रेडिट नबीला अकरम, डॉक्टर अकरम और उनकी टीम को जाता है। यहाँ पर ईद शॉपिंग के लिए कपड़ों, ज्वेलरी, जूतों के स्टॉल लगे हुए हैं। लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। कौंसलर नाइला शरीफ और कौंसलर मोहम्मद करीम ने कहा कि आज यहाँ पर कम्युनिटी की इतनी बड़ी तादाद देखकर बहुत खुशी हुई और आज के ईद बाज़ार के ऑर्गेनाइज़र को मुबारकबाद देते हैं। अजीम भट्ट और नहीद गफूर ने कहा कि हमारा मकसद मकामी कम्युनिटी को एक छत तले इकट्ठा करना और मस्जिद के लिए फंड रेजिंग करना है। आस्टन सेंट्रल मस्जिद को बरतानिया भर में नुमाया मकाम हासिल है जिसकी वजह से मकामी मुसलमान कम्युनिटी की मस्जिद के साथ करीबी वाबस्तगी है। आरिफ चौधरी, ब्यूरो चीफ, नॉर्थ वेस्ट, बरतानिया। Today we're celebrating preparations for Eid. We've got the Eid Bazaar today. We've got loads of stalls. We've got cake stalls, food stalls, clothes stalls, perfumes. Lovely people from the community coming to come and support us, and all. I'd just like to thank all the volunteers who've helped all the work in the background. So thank you very much for everyone, and thank you for coming, and thank you for coming. Assalamu alaikum. It's wonderful to be here at Ashton Central Mosque at this event. It's Eid Bazaar, and I can see wonderful stalls which they will be raising fundraising for the Ashton Mosque. So it's great to be here, and please support the cause, and it's for the Central Mosque. Thank you. And यहाँ बहुत कुछ बिक रहा है. सब proceeds will go to Ashton Central Mosque. We have cake stalls. We have what are these called? Cotton candy floss. बच्चों के लिए बहुत कुछ है, families के लिए बहुत कुछ है. कपड़े के stalls है, खाना है, perfumes बिक रही हैं, jewelry बिक रही है. और it's really important that these functions happen, these celebrations happen, because it brings people together. It's really important that people are not left in isolation. Families come together, people come together and celebrate as one. एक ईद बाज़ार मनक़द किया है जो कि ईद से पहले अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है हमारी ख़वातीन को और हमारे बच्चों को कि वो वहाँ की लास्ट मिनट शॉपिंग कर सकते हैं. और आप पीछे देख सकते हैं कि फ़ूड एक ऐसी चीज़ है कि जो हम लोग सारे शेयर करते हैं, जिसकी वजह से तमाम कम्युनिटीज़ यहाँ पर आज इकट्ठा हुई हैं और इस फ़न डे को आप कह लीजिए या इस ईद बाज़ार को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं. आप सबको एडवांस में ईद मुबारक. Welcome to our yearly Eid Bazaar at Ashton Central Masjid. A great opportunity in the run-up to Eid to celebrate with your families, to be part of this community spirit. Ashton Central Mosque volunteers will be running various stalls where all proceeds will be coming to Ashton Central Mosque. Assalamu alaikum. We're here at Ashton Central Mosque today. We have got our Eid Bazaar and we are fundraising for the mosque. We've got cake stalls,
fabric stalls, food stalls, perfume, etc. Just like every year, we're hoping to raise a nice sum of money for the Central Mosque. Thank you. Ahmed Karim, Councillor Ashton Thameside Council. Today we are here celebrating Eid in Eid Bazaar in Ashton Central Mosque. We're really enjoying, very big crowd, and this is really nice. Nice to see lots of people are here, lots of colors here, and food, cakes, everything very nice. Very nice, everything. Thank you. सियालकोट में थाना सदर के SHO मियां अब्दुल रज़ाक ने लाहौर से शराब लाने वाले मंशियात फरोश को 150 शराब की बोतलों समेत गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से। जी थाना सदर सियालकोट के SHO मियां अब्दुल रज़ाक ने शराब की 150 बोतलों के साथ मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया। तो DPO सियालकोट के खुसूसी अहकामात की रोशनी में SHO थाना सदर मियां अब्दुल रज़ाक ने मौसर कार्रवाई करते हुए लाहौर से सियालकोट शराब की बड़ी खेप लाने वाले मुलजम राहुल मसीह को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजम ईद के मौके पर सियालकोट में शराब फरोख्त करने का मंसूबा रखता था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुलजम के कब्जे से 150 कीमती शराब की बोतलें बरामद कर ली, जबकि शराब की तस्दीक के लिए इस्तेमाल होने वाली कार भी तहवील में ले ली गई है। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। याद रहे कि ईद जैसे त्योहारों पर नाकस और जहरीली शराब पीने से कीमती जानों का ज़िया अक्सर देखने में आता है, जिसके पेश नज़र DPO सियालकोट ने तमाम SHOs को मंशियात शराब फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के इक़दाम जारी कर रखे हैं। शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। आप खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से हमारे नुमाइंदे मुबशर मुश्ताक कामियाना की रिपोर्ट के मुताबिक FES की नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस लाहौर FES की नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस चौक लाहौर के आवारी होटल में मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। इस अहम कॉन्फ्रेंस में मजदूरों के मसाइल को उजागर करने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म मुहैया किया गया। कायद शेख मोहसिन अलियास जनरल सेक्रेटरी, पैकेजेस ग्रुप वर्कर्स यूनियन कन्वीनर, सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान और सदर यूनी पाकिस्तान लाइजॉन कौंसिल ने अपनी टीम बिलाल अहमद सियाल बानी सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान, मोहतरमा आइमा महमूद कन्वीनियर सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान, शफीक अहमद खान कन्वीनियर सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान, सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मियां असमतुल्लाह, सदर मिलत ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन मलिक अदील, नायब सदर मिलत ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन अब्दुल हफीज़, फाइनेंस सेक्रेटरी पेप्सी कोला अमन वर्कर्स यूनियन राजा जहीर, जनरल सेक्रेटरी ICI वर्कर्स यूनियन सनाउल्ला, नायब सदर ICI वर्कर्स यूनियन जमशेद सियाल, सदर एम्प्लॉयज़ यूनियन नेस्ले अख्तर रफ़ीक, जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ यूनियन नेस्ले पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, जनरल सेक्रेटरी अटलस होंडा लिमिटेड मोटरसाइकिल CBA यूनियन प्लान शहूपुरा कामरान सगीर, सदर निसार आर्ट प्रेस वर्कर्स यूनियन सैयद आबिद हुसैन, नायब सदर निसार आर्ट प्रेस वर्कर्स यूनियन मोहम्मद वसीम, हमदर्द वर्कर्स यूनियन के हमरा इस कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत की। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान मजदूरों को दरपेश मसाइल पर मुफस्सल गुफ्तगू की और इनके हल के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। ये कमाई के मौका पर मजदूरों के जिन मसाइल की निशानदही की गई थी, इनका एक तहरीरी मुसवदा भी FBS के सामने पेश किया गया। FBS के डायरेक्टर ने इन मसाइल के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए यकीन दिलाया है कि ये मुसवदा सदर पाकिस्तान समेत मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाया जाएगा और इन मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लाहौर से रिपोर्ट करे हैं क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। DIG ऑपरेशंस की सरबराही में ऑपरेशन विंग के दफातर मसाजिद में खुली कचहरियाँ। DIG ऑपरेशंस ने अपने दफ्तर और जामिया मस्जिद कुबा शफीकाबाद में शहरियों के मसाइल सुने। SP सिटी, SDPOs, SHOs और दीगर अफसरान मौके पर मौजूद थे। SPs, SDPOs और SHOs ने भी अपने इलाकों में खुली कचहरियाँ लगाई। DIG ऑपरेशंस ने शहरियों के मसाइल सुनकर मुतल्लिका अफसरान के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में खातून के मालिक मकान की तरफ से तशद्दुद हरासगी की शिकायत। DIG ऑपरेशंस का SHO नश्तर कॉलोनी को बाद अज तस्दीक कार्रवाई का हुक्म। खातून के शोहर की जानिब से तशद्दुद की शिकायत। DIG ऑपरेशन का फौरी कार्रवाई का हुक्म। जायदाद के तनाज़ा पर जानबदारी गलत मुकदमा दर्ज हुआ। शहरी का इल्ज़ाम। DIG ऑपरेशंस ने कहा है कि दौरान तफ्तीश बेगुनाही साबित करें जिम्मेदारों का कड़ा एहतसाब होगा। DI की तरफ से घरेलू झगड़ों, लेन देन, वरासती जायदाद की तनाज़ात की इंक्वायरियाँ अफसरान को मार्क। इनका मजीद कहना था कि मसाजिद में खुली कचहरियों का मकसद लोगों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करना है। झूठे मुकदमात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। शहरियों पर झूठे मुकदमात दर्ज करने वाले जेल जाएंगे। कानून की बालादस्ती मुतासरा शहरियों के रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है।
बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक बालीहेड पर पेश आने वाले कार के अफसोसनाक हादसे में डूबने वाले खानदान के अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ जाए हादसा पर पहुंच गए क्योंकि सर्च ऑपरेशन को मजीद मौसर बनाने के लिए जदीद तकनीकी सहूलियात से भरपूर इस्तेफादा करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफसोसनाक हादसे का शिकार होने वाले अहले खाना से इजहार हमदर्दी करते हैं। इनका कहना था कि सर्च ऑपरेशन में दुश्वारी का सबब पानी की तेज रफ्तारी था, जिसका नोटिस लिया गया है और वाटर लेवल को कम किया गया है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ को दी गई ब्रीफिंग में बताया कि रेस्क्यू की टीमें तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। दीगर इजला के हेड पर इरिगेशन और दीगर वॉलंटियर्स तैनात हैं। कश्तियों पर सोनार एक्सरे कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि डूबने वाले कार के पानी की सतह से नीचे निशानदही हो सके। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है, ताहम डूबने वाले अफराद का अभी तक कोई सुराग न मिल सका। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। खैरुर रहमान डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स राइटर्स एसोसिएशन के तावन से खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबरान के लिए 3 रोज़ा मीडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल का पुरवकार तकरीब में आगाज़ हो गया। गुज़िश्ता शब पेशावर तहमाज खान फुटबॉल स्टेडियम में डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा ताशफीन हैदर ने फीता काट कर बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर इनके हमरा DSO पेशावर मशाल मलिक, RSO काशिफ फरहान, खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर काशिफुद्दीन सैयद, सदर पेशावर प्रेस क्लब M रियाज, सीनियर सहाफ़ी फरीदुल्लाह ज़ियाउल हक और खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सदर नासिर हुसैन समेत कसीर तादाद में मेंबर्स मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स ताशफीन हैदर ने कहा है कि सुबह के सहाफ़ियों ने अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों को बखूबी सर अंजाम देने में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और यही वजह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। इनका कहना था कि घुटन के इस माहौल में सहाफ़ी बरादरी के लिए इस तरह इवेंट का इनेकात निहायत ज़रूरी है, जिस पर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की क़यादत तारीफ के मुस्तहिक़ है। इनका कहना था कि सहाफ़ी बरादरी हमारी तरजीहात में शामिल हैं और इनके साथ ताउन मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगी। कबल अज़ीम सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट काशिफुद्दीन सैयद ने मेहमान ख़ुसूसी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल का बुनियादी मकसद सहाफ़ियों के लिए तफरीह के मौके फराहम करना है ताकि अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा ले सके। उन्होंने कहा है कि डायरेक्टरेट स्पोर्ट ने हमेशा सहाफ़ियों को सपोर्ट किया है, इन्हें उम्मीद है कि आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हवाले से तफसीलात बताते हुए कहा कि इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 7 मुख्तलिफ खेल जिनमें बैडमिंटन, फुटबॉल, स्विमिंग, म्यूजिकल चेयर, थ्रो बॉल, रस्साकशी और ख़वातीन के लिए आर्चरी के मुकाबले शामिल हैं। 200 से ज़ायद मेंबरान इन मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं जो कि 3 दिन तक जारी रहेगा। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट साहूवाला अनवान बरामदगी असलहा पिस्टल 30 पर माँ 3 गोलियां। अमरोज शिफ्ट इंचार्ज ASI दिलशाद अनवर 3118 माह टीम ने दौरान गश्त तकरीबन 6:30 बजे शाम बमकाम ग्रिड स्टेशन समरियाल एक कार जिसका नाम पता जैन सुल्तान वल मोहम्मद आरिफ सकना कोटी मियानी समरियाल मालूम हुआ को मशकूक जानकर रुका, जिसकी जामे तलाशी पर मज़कूरा से एक पिस्टल 30 पर माँ 3 गोलियां जिंदा बरामद हुई हैं। मज़कूरा का रिकॉर्ड थाना से चेक करने पर मज़कूरा थाना रंगपुरा, थाना समरियाल और थाना बिगोवाला में राहज़नी असलहा नजायज़ के मुख्तलिफ मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता पाया गया। मज़कूरा के खिलाफ मुकदमा थाना समरियाल दर्ज रजिस्टर कराया गया। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे रिपोर्टर रिजवान अनवर के मुताबिक जिला भर में बढ़ती हुई वारदातों, पुलिस के नाकस कारकर्दगी, शहरियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ पर बिहाड़ी बार में दूसरे रोज भी हड़ताल। वकला का सेशन कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप। DPO बिहाड़ी के तबादले का मुतालबा। जिला भर में बढ़ती हुई जुर्म की वारदातों के खिलाफ बिहाड़ी बार ने दूसरे रोज भी बिहाड़ी पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए हड़ताल की। सेशन कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगाते हुए DPO बिहाड़ी DSP सदर के खिलाफ नारेबाजी। अहाता कचहरी के अंदर किसी भी पुलिस एहलकार का दाखिला बंद। वकला का सदर बार चौधरी शबान, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी उमर फारूक चौधरी, मेंबर पंजाब बार कौंसिल राव शेराज रजा की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर बार चौधरी शबान, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी उमर फारूक चौधरी एडवोकेट ने कहा कि बिहाड़ी एक पुरअमन शहर था, लेकिन नए DPO की तैनाती से शहर भर में जुराइम की शरह में अचानक इजाफा हो गया है। सरेआम लोगों को असला के जोर पर लूटा जा रहा है। मुजाहमत पर बेरहमी से गोलियां मार दी जाती हैं। डाकू चोरों के हाथों ना किसी का माल महफूज ना जान। पुलिस की कारकर्दगी बस फोटो सेशन तक महदूद रह गई है। थानों में मेरिट की धज्जियां बिखेरते हुए मनपसंद कमापुत्र SHO तैनात किए गए हैं। इससे बढ़कर DPO बिहाड़ी का नामुनासिब रवैया किसी तौर काबिल कबूल नहीं। शहरियों की कीमती अशिया गन पॉइंट पर छीनी जा रही हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस का फर्ज है। पुलिस को इन जुराइम पर काबू पाना होगा, वरना वकला की जानिब से ये एहतजाज वसी होगा। आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन दूसरे दिन DPO बिहाड़ी के खिलाफ
ہڑتال پہ ہے، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نہ جھکیں گے اور نہ کسی بات پہ کمپرومائز کریں گے. ہمارے مطالبات کی منظوری تک اور ڈی پی او کے تبادلے تک یہ ہڑتال اسی طرح جاری رہے گی. اور اب ہم اس ہڑتال کا دائرہ کار بڑھانے جا رہے ہیں اور ہم آنے والے 12 بجے کے بعد اپنا لاہ عمل کا اعلان کریں گے، جس میں جنوبی پنجاب کے وکلا کنونشن کا اعلان کیا جائے گا، جس میں ممبران پنجاب بار بھی شامل ہوں گے اور ہائی کورٹ کے سیکرٹری بھی شامل ہوں گے. چلیں اور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ بلال سعید کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری. ڈی پی او عبداللہ احمد کی قیادت میں ٹریفک پولیس افسران کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی کے حوالے سے آگاہی واقع انعقاد. ڈی پی او عبداللہ احمد ڈی ایس پی ٹریفک نے شہریوں میں آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے. روڈ سیفٹی کے حوالے سے آگاہی دی گئی. شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے عملی اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں. ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے کارروائیوں کے ساتھ آگاہی مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے. آگاہی واک کا مقصد شہریوں کو ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دینا اور شعور اجاگر کرنا ہے. ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کر کے ٹریفک حادثات سے بچایا جا سکتا ہے. شہری اپنے اور دوسروں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے ٹریفک قوانین پر عمل کرے. موٹر سائیکل سوار دوران سفر ہیلمٹ کا استعمال کو یقینی بنائے. 18 سال سے کم عمر اور بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانا قانوناً جرم ہے. والدین 18 سال سے کم عمر بچوں کو گاڑی ہرگز مت چلانے دیں. ڈی پی او عبداللہ احمد. شہزاد پور یوم تکبیر کے موقع پر سول ڈیفنس کی شاندار تقریب. شہزاد پور نذیر احمد چانڈو کی رپورٹ کے مطابق یوم تکبیر کے موقع پر سول ڈیفنس شہزاد پور کی جانب سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام چیف وارڈن بشیر ابرو اور اسٹاف آفیسر حاجی انور شیخ نے کیا. تقریب کے مہمان خصوصی میونسپل کمیٹی شہزاد پور کے وائس چیئرمین رانا محمد لقمان تھے، جبکہ دیگر معزز مہمانوں میں ڈی ایس پی سید تنویر شاہ، ٹی او ایجوکیشن انور علی زرداری، ایڈوکیٹ طارق محمود ارائم، مشتاق قریشی، منور علی ابرو، ممتاز قریشی سمیت مختلف سیاسی سماجی شخصیات شریک ہوئی. تقریب کا آغاز لافتہ قرآن پاک اور قومی ترانے سے ہوا، جس میں پاکستانی مسلح افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا. خطاب کرتے ہوئے رانا محمد لقمان نے یوم تکبیر کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دن پاکستان کے دفاع اور قومی وقار کی علامت ہے. تقریب کے اختتام پر یوم تکبیر کی خوشی میں کیک کاٹا گیا. ملک کی ترقی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور سول ڈیفنس کے رضاکاروں نے حب الوطنی پر مبنی رقص پیش کر کے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا. چلتے ہیں سکر کی طرف. خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف آن ٹی وی نیوز مظفر ابرو. سکر بیراج گیٹ نمبر 33 سے 2 مزید نامعلوم لاشیں برآمد. سکر بیراج کے گیٹ نمبر 33 سے 2 نامعلوم لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جس کے بعد گزشتہ 2 دنوں میں ملنے والی لاشوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے. اطلاعات کے مطابق گیٹ نمبر 33 میں 2 نامعلوم افراد کی لاشیں کپڑوں سے عاری حالت میں پھنسی ہوئی پائی گئیں، لیکن اطلاعات دیے جانے کے باوجود پولیس موقع پر نہیں پہنچی. اس سے ایک روز قبل گیٹ نمبر 27 سے بھی کپڑوں سے عاری ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی تھی، جو 2 دن گزرنے کے باوجود تاحال نکالی نہیں گئی. مقامی ذرائع کے مطابق پانی کی سطح پر اضافہ ہوتے ہی سکر بیراج میں نامعلوم لاشیں ملنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. گزشتہ سال بھی ایسے ہی حالات میں 17 نامعلوم لاشیں برآمد ہوئی تھی، جن کی شناخت نہیں ہو سکی. ادھر قربہ میں چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں، لیکن وزیر آباد کی کٹلری مارکیٹ اور چاقو چھری ٹوکے بنانے والے کارخانوں میں گاہکوں کا رش نہ ہونے کے برابر ہے. خام مال کی مہنگے داموں، دستیابی اور لوڈ شیڈنگ سے صنعت کار شدید پریشان ہے. وزیر آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف جمشید شہزاد. حکومت نے اگر توجہ نہ دی تو کٹلری کی صنعت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے. عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی وزیر آباد میں موجود پاکستان کی سب سے بڑی کٹلری مارکیٹ اور مینوفیکچرنگ پوائنٹ پر چاقو چھری ٹوکے اور بغدے کے خریداروں کا رش بڑھ جاتا تھا، لیکن خام مال کے مہنگا ہونے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے اس صنعت سے وابستہ افراد کو شدید متاثر کیا ہے. بات یہ ہے کہ جو مہنگائی کی وجہ ہے نا بڑھنے کی، وہ سب سے پہلے بجلی کا بحران بہت زیادہ ہے. اگر بجلی ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کام میں بہتری آ جائے، کیونکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو مال پہلے 10 یا 20 روپے کا ایک چھری پڑتی تھی، اب وہ 50 روپے کی 40 روپے کی پڑ رہی ہے. مہنگائی کے دور مہنگائی ہے، تو جس سے وجہ سے مال بک نہیں رہا، بازار میں مہنگائی ہے تو مال میں بحران آ رہا ہے. بجلی بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ کام بہتر ہو سکتا ہے. اس انڈسٹری سے منسلک دہاڑی دار مزدور طبقہ بھی پریشانی سے دوچار ہے. پچھلے سالوں میں ان دنوں میں 3 سے 4 ہزار روپے یومیہ کمانے والے مزدور 1500 روپے سے 2000 روپے تک بمشکل کما پا رہے ہیں. مزدور دار بندے ہیں، بہت پریشان ہیں. اگر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ آ رہی ہے. اگے پیچھے پھر بھی دیہڑی پہ لگ جاتے سی. ہونا یہ جدوں کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے 24 گھنٹے سے
18 घंटे ड्यूटी देइए तो 2000-1500 की दिहाड़ी ला लें ते किराएदार की कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। हम जब छुट्टियां का काम करते थे 4 से 5 हज़ार रुपये की दिहाड़ी आते थे। जब भी जो लोड शेडिंग शुरू हुई है अब हम 2000 रुपये की दिहाड़ी नहीं लगा सकते, 1500 रुपये की दिहाड़ी नहीं लगा सकते। हमारी इतनी महंगाई हो चुकी है, हम घर का चूल्हा भी चलता है। तो आप मेहरबानी करें जो लोड शेडिंग जो है ना वो खत्म करें। लोड शेडिंग और हाम माल के बढ़ते हुए रेट ने संतकारों की कमर तोड़कर रख दी है। अगर हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो ना दी तो कटरली की संत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। कैमरामैन सैयद हमाद रजा के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद। शुक्रिया जमशेद। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी कटलिया इंडस्ट्रीज वजीराबाद के मिसाइल बारे आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।